तब आपके पास सीटें 4 थी सर। आज आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर जीत जाएंगे, ये बताएगा ना कि सर सरकार में आपका स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। तब तो आप अपनी बातों को मान लीजिए कि हम आपकी बात से सहमत हैं। अखिलेश यादव सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। अगर आपकी मजबूती नहीं है, अगर आपके बड़े विधायक नहीं है, तो कैसे आप पिछड़ों को इंसाफ अच्छा ही बताइए। ऐसा ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आपको एसपी छोड़कर फिर दूसरी पार्टी में जाना पड़े। 321 एमएलए हमारा 4 छोड़ के 321 एमएलए भारतीय जनता पार्टी अलायंस के पास थे। ठीक, हमारे पास 4 थे। 4 एमएलए के बल पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डेली गरम करता था, डेली, और दिल्ली गरम करता था अमित शाह को। नाराजगी की वजह बताएंगे क्या नाराजगी? नाराजगी सिर्फ यही थी। देखिए, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम जातिवार जनगणना कर देंगे। कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मंत्री से इस्तीफा दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, हम बहुत साफ साफ राजनीति करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था अमित शाह ओम माथुर महत्वाकांक्षा रही होगी ना, तभी तो कुछ ना कुछ तो महत्वाकांक्षा थी आपकी। कुछ नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा मैं आपके सामने बताता रहा हूँ। देखिए, ओम माथुर से बात हुई, वो ले गए अमित शाह के यहाँ कमरे में। उन्होंने हमसे कहा कि आप क्या चाहते हो। हमके 5 चीज हमारा है मुद्दा प्रमुख, शेष तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन 5 चीजें हैं जो जनता के हित की है। क्या बताओ? हमके पहला जातिवार जनगणना, दूसरा घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, तीसरा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दो, चौथा जो है गरीबों का इलाज फ्री में कर दो, पांचवा एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। मैं गलत नहीं हूँ अगर ओम प्रकाश राजभर जी 5 सीएम 25 डिप्टी सीएम, ये फॉर्मूला आपका? हाँ बिल्कुल है। आज भी तो अखिलेश यादव से बात हुई है? नहीं। देखिए, मैंने एक फार्मूला दिया था जब भागीदारी संकल्प मोर्चा फिर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना आपका, लेकिन मोर्चा क्यों टूट गया? और टूटा एक बड़ा सा नहीं, अरे सुनिए तो भागीदारी संकल्प मोर्चा जो आपका था, आप बार बार कहते थे बाबू सिंह कुशवाहा से कोई दिक्कत नहीं है, कल वो टूट के ओवैसी के साथ चले गए। आपका चंद्रशेखर आपके साथ था, वो आज आपके साथ नहीं है, मुख्यमंत्री खिलाफ वहाँ जा रहे हैं अलग से। क्यों टूटा? क्या ऐसा था जो आप नहीं दे पाए? उत्तर मैं दे रहा हूँ जी। चंद्रशेखर जी हमारे मोर्चे में नहीं थे। नहीं, आपसे रोज मुलाकात होती है। भाई, मिलने के लिए तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। मैं स्वतंत्र देव पटेल से मिलता हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा थे आपके साथ, ओवैसी थे आपके साथ? नहीं, ओवैसी मोर्चे में शामिल नहीं थे। अरे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मैं किया था। देखिए, ज्वाइन आप देख लीजिए पूरे परिदृश्य में ज्वाइन बाबू सिंह कुशवाहा, किशोरा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, इतने लोगों के साथ यदि आपके ओवैसी जी के साथ प्रेस वार्ता हुई हो तो बताइए। अरे बिल्कुल हुई है। नहीं, अकेले ओवैसी के साथ अकेले। मैं कह रहा हूँ अकेले ज्वाइन मोर्चे में शामिल होने का ऐलान ज्वाइन नहीं हुआ था। मेरे कहने का तात्पर्य है अकेले हुआ था। तो अकेले जब बातें तय हो गई कि भाई अंतिम, बहुत लंबी बात नहीं, मैं अंतिम बात बता रहा हूँ। शिवपाल जी के आवास पे मैं था, चंद्रशेखर जी थे, ओवैसी जी थे और शिवपाल जी थे। वहां बैठक में तय हुआ कि हम सब लोग, पहले तो ये होता था कि बसपा के साथ समझौता हो, बसपा ने इनकार कर दिया। तो फिर ही हुआ कि सब लोग चलिए हम लोग अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सब लोग सपा से गठबंधन किया जाए। तो हमने मजाक तब तक क्या आपके जो आप तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो क्या अखिलेश से कोई डील थी? अपने आप तय कर लिया अखिलेश के पास जाए? आप सुन लीजिए, हमारी वार्ता 6 महीना पहले से अखिलेश से हो रही थी इन्हीं सब मुद्दों पर। क्योंकि वो बात ना तो मैं आपके सामने रखा, नहीं मैं वो सारी चीजें गोपनीय रखा। मैं अपने साथियों से भी रखते नहीं है गोपनीय? आप सब नहीं, हम नहीं, उस चीजों को सही कह रहा हूँ। मैं उसको इतना गोपनीय रखा कि IBB फेल थी हमारे सामने। अच्छा, उसको मैंने गोपनीय रखा। हम सबसे बात करते थे। हमारा इशारा था कि जब वहां बैठे तो हमने कहा, जब ओवैसी जी ने कहा कि भाई राजभर जी, हम सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ चला जाए, अखिलेश जी को हम लोग नेता मान लें और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ा जाए। तो हम मजाक में हमने कहा कि यार हमने तो फार्मूला हम लोगों का क्या होगा। अच्छा, जो 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम वाला का, यार छोड़ो वो सब, बाद में जब मोर्चा हम लोगों का ताकत में होगा तो फिर देखा जाएगा। इस समय ओवैसी जी ने कहा, चंद्रशेखर जी ने कहा, इस बात को उन्होंने कहा। तो हमको भी लगा कि अब इन लोगों की मंशा है कि इधर चलने का। आपका यही फार्मूला कल रिपीट हो गया। कल ओवैसी साहब बाबू सिंह कुशवाहा के साथ वो जा करके अलायंस कर रहे हैं और यही इसी फार्मूले को दोबारा दे रहे हैं। और विवेक, दो मुख्यमंत्री और खास बात जानते सर क्या है? वो कह रहे हैं कि मुकाबला तो उन लोगों के बीच और बीजेपी के बीच। समाजवादी पार्टी को नकार दिया, आपके गठबंधन को नकार दिया है। देखिए सुन लीजिए, आपको बता दूं, ये बेमेल गठबंधन है। ये बेमेल गठबंधन कैसे? है, आप बता दूं, संजय निषाद जी और डॉक्टर अयूब ने समझौता किया था। क्या? 2017 के चुनाव लड़ने का। अच्छा,
आपने उसका थोड़ा रिजल्ट देख लीजिएगा। हाँ, हाँ। वो गठबंधन फेल हो गया। जहां संजय निषाद के लोगों ने लड़ा, हाँ। वहां पीस पार्टी ने वोट नहीं दिया, दिलवा पाई। ठीक। जहां पीस पार्टी चुनाव लड़ी, वहां तो संजय जी वोट दिला पाए। हाँ। सेम टू सेम आप देख लीजिएगा ना। जो ये मोर्चा तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं ना, आपके मोर्चे को नकार दिया है। सवाल वही है ना। आपने कहा जो आपका सपा का गठबंधन, उन्होंने कहा इसकी कोई लड़ाई ही नहीं है, वो लड़ाई में है। खाता न खुली, है। खाता न खुली वो मोर्चा का है, लड़ाई कहाँ बा? भाजपा बनाम सपा गठबंधन की लड़ाई पूरी जनता स्वीकार कर ली। वो कई सीट जीती है, हम चुनौती देते लेकिन राजभर जी, बिल्कुल कौन न जीती है। लेकिन राजभर जी, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। फिर अखिलेश यादव से बात हुई कि नहीं? 5 नहीं। सीएम 25 डिप्टी। नहीं, उस पे फिर आपके साथ जो वो 5 सीएम वाला जो फॉर्मूला सोचकर उन्होंने सोचा कि भैया राजभर साहब ने तो बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया, जो आपके साथ जुड़ गए होंगे, एक मिनट, जो आपके साथ जुड़ गए होंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ धोखा हो गया? नहीं, 5 सीएम तो बने नहीं, नहीं रहे, डिप्टी सीएम तो 25 देखिए, बने। जैसे शिवपाल जी की यहाँ बात तय हुई, हाँ। तो वहीं ये बात रोक दी गई कि ये बात हम लोगों का अब मोर्चा जो है सरकार बनाने नहीं जा रहा है। हम लोग अगर सपा से गठबंधन करने जा रहे हैं, तो अब हम लोगों को 5 साल अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ठीक है। और हम सब लोग, हमने कहा कि अच्छा, लैला को लेकर बहुत बातें हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरे मजनू आ गए हैं, आपका ही नाम लेकर कहा। अब मुझे बताइए, वो लैला मजनू की जोड़ी फिर कहाँ टूट गई, कहाँ बात नहीं बनी? नहीं, देखिए, मैंने जब मैं 10 तारीख की डेट पड़ी थी, जब शिवपाल जी के कमरे में बात हुई, तो पूछ लीजिएगा किसी से। हाँ, हाँ। अरे आप काफी बताने के लिए। तो शिवपाल जी 10 तारीख तक बात नहीं कर पाए। अच्छा। थोड़ा बीच में आपस में चाचा भतीजे का थोड़ा खटास था। 3 दिन के बाद मैं फिर गया शिवपाल जी के यहाँ। हमारी आदत थी कि हर 5वें 6वें उनके यहाँ सलाम करने जाते थे। अच्छा, अभी हो रही की नहीं बात? हाँ, अभी तो गया था। वो कह रहे हैं चाचा ने चाचा को रिप्लेस कर दिया। आपको चाचा बता दिया, वो चाचा छोड़ दिए। नहीं, फिर चाचा को ले जाकर पहुंचा दिए। अच्छा, फिर चाचा ने पहुंचा दिए। अच्छा, तो असली चाचा कौन? शिवपाल जी। अच्छा, शिवपाल जी असली चाचा, हम लोग के नेता हैं। नहीं, तो लेकिन नहीं, आपके प्रश्नों का उत्तर हम आते हैं। जब वहां हुआ तो शिवपाल जी से मैं तीसरे 3 दिन के बाद मिला, तो हमने पूछा क्या हुआ? तो कहा यार बात तो नहीं हुई हमारी, आप बात करो। हम कहे देखो, हम जाएंगे तो ऑन स्पॉट फैसला लेंगे, क्योंकि हमारी बात पहले दम सब ठोक चुकी थी। ठीक। हम 6 महीने से उधर अपना काम कर रहे थे। हम जाएंगे तो भाई एकदम फाइनल होगा। कहे चलो। हम कहे तब आपका क्या होगा? कहे आप चलो, हम आएंगे। हम आएंगे। हम कहे तो और जो 2 लोग हैं इनका क्या होगा? कहा हम बात करेंगे। खैर मैं चला गया। आपके सामने रिजल्ट रहा। फिर उसके बाद तमाम चर्चा पर चर्चा, टीवी अखबारों में आया कि अखिलेश शिवपाल की जोड़ी नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। फिर चाचा को वहाँ हम लोग, अच्छा, चाचा को करीब लाने वाले आप हैं, तो फिर चंद्रशेखर को नहीं ला पाए? नहीं, मैं ले गया। देखिए, तो फिर मैं अखिलेश यादव तो माने नहीं। 5 बार नहीं, चंद्रशेखर टूटे क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, 5 बार मैं चंद्रशेखर भाई से मिला, 5 बार। और 5वीं बार उन्होंने कहा मुझसे कि मेरे सूत्र या मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो अखिलेश जी से बात कर रहे हैं। तो मैंने अपना चैप्टर ही क्लोज कर दिया उनसे बात करने का बीच का। ठीक है। फिर उसके बाद आज के हमको अंदाजा है कि 10-12 दिन पहले की बात है, डेट तो हमको एक्यूरेट नहीं है। चंद्रशेखर भाई का फोन आया कि हमारा जो मीडिएटर था वो फेल हो गया। अच्छा, तो पर अखिलेश जी तो ये कहते हैं 2 सीटों का उनको ऑफर दिया था, लेकिन वो ऑफर टुकरा तो सुन लीजिए ना हमारी। जब उनका मैसेज आया तो हमने कहा तब अब तो सीट बढ़ गई। जयंत की सीट बढ़ गई और सपा की सीट बढ़ गई, जो सीटें बढ़ गई। तो हमने कहा सीट बढ़ गई, अब क्या होगा? कहा जो भी मिल जाए तो ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जो भी मिल जाए तो भी ठीक है। हाँ, कहा। अच्छा, फिर मैंने अखिलेश जी को, मैं संजोग से उसी दिन मैं अखिलेश से मिलने जा ही रहा था। मैं चला गया। तो गया तो वहाँ ये बात रखा। तो कहें कि यार सीट तो बढ़ गई, आगे क्या होगा? तो हम कहे ऐसा है ना कि जैन से बात करो आप, हम भी फोन मिलाते हैं। तो वो बात किए, फिर मैंने बात किया। अच्छा, तो अखिलेश जी ने कहा कि 1 सीट आप छोड़ दो। अच्छा, 1 सीट हम छोड़ देते हैं। अच्छा, तो हमने कहा फोनवा दीजिए, हम 1 सीट छोड़वा देते हैं। अच्छा, तो मैंने जैन जी से हालचाल हुआ, तो हमने कहा एक काम करो, 1 नहीं 2 सीट छोड़ दो। अच्छा, तो कहेंगे सर मैंने प्रत्याशी घोषित कर दिया, एक प्रत्याशी ड्रा करा लेते हैं। अच्छा, जब आप लोगों की मंशा है। हाँ। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो 2 सीट बात फाइनल हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैसेज हमने चंद्रशेखर भाई को दिया। अच्छा, तो चंद्रशेखर भाई वहाँ फिर एक उनके पीए को लगाया कि भाई हम बिजी हैं। अखिलेश जी फोन बिजी रहते, फोन नहीं उठाते। तो एक मध्यस्थ हमने बनाया कि इनसे और चंद्रशेखर जी बात करेंगे यहाँ तक। लेकिन चंद्रशेखर वहाँ पहुंचे। चंद्रशेखर तो बहुत भावुक हो गए। नहीं, आप वहाँ पहुंचे। 2 सीट पर बात फाइनल हो गई।
और मैंने अखिलेश जी से कहा था कि एक एमएलसी और सरकार में इनको शामिल करना है। अंतिम फैसला आप ये दे दीजिएगा कि दो अपना प्रत्याशी लड़ा लेंगे, ये चुनाव न लड़ेंगे, इनको हम लोग एमएलसी बना लेंगे और मंत्री सरकार में बना लेंगे। ये बात हम